तो हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। क्या आप सभी भी एक अच्छे नर्स बनना चाहते हो भाई। सपना तो है सभी का कि हम एक अच्छे नर्स बने। सो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको सोसाइटी के बारे में भी जानना पड़ेगा कि सोसाइटी में लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, उनका क्या कनेक्शन होता है, कैसे वो एक दूसरे से इंगेज होते हैं, तो ये भी जानना पड़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। आज हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी होती क्या है, किस तरह वो काम करती है और नर्सिंग फील्ड में इसका क्या क्या रोल है, कैसे इसका मैजिक चलता है नर्सिंग फील्ड में। इस वीडियो में हम सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और बीच बीच में वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट RUHS एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, हर बार RUHS एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले लॉन्ग शॉर्ट एंड MCQ बताता रहूँगा कि कहाँ से कौन से टॉपिक से MCQ आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर देना और लाइक के बटन को दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फ्रेंच फिलोसफर अगस्त कॉम्टे। हमारे फादर कौन थे सोशियोलॉजी के? अगस्त कॉम्टे थे। ठीक है, अगस्त कॉम्टे हमारे क्या थे? फादर थे सोशियोलॉजी के। ठीक है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है MCQ पर कि हमारे फादर कौन थे सोशियोलॉजी के? अगस्त कॉम्टे थे। ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर द वर्ड सोशियोलॉजी इन 1830। ये भी MCQ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1830 में अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी वर्ड को डिस्कवर किया था। आगे चलते हैं हम। द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ ओरिजिन 2 लैंग्वेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि लैटिन वर्ड से और ग्रीक वर्ड से हमारा सोशियोलॉजी वर्ड क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये भी MCQ में पूछ लिया जाता है RUHS एग्ज़ाम में हर बार। ठीक है, हर बार तो नहीं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQ। तो सोशियोलॉजी वाज मेड ऑफ 2 वर्ड, सोशियस प्लस लोगस। ये भी MCQ है। ठीक है, और ही कैन से डेट स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। सोशियस प्लस लोगस, लोगस का आप अर्थ जानते हो, मीनिंग जानते हो कि स्टडी ऑफ, और सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी, यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे डेफिनेशन को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक आए कि मैं भी डेफिनेशन दूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों और सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे अगस्त कॉम्टे इन 1830। इन्होंने बोला था स्टेटमेंट, द सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। क्या बोला था इन्होंने? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, कि सोशियोलॉजी हमारी स्टडी करती है सोशल एक्शन की। ये डेफिनेशन आपको जैसी दी है वैसी लिखनी है, आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है अपनी तरफ से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मैक्स वेबर को पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी है सोशियोलॉजी में हम क्या, किसके बारे में स्टडी करते हैं? सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारे मैक्स वेबर जी ने बोला था। किंग बॉल यंग के बारे में, किंग बॉल यंग ने हमारी क्या डेफिनेशन दी, आइए इनको भी देखते हैं। सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन अ ग्रुप। सोशियोलॉजी किससे डील्स करती है? बिहेवियर से डील्स करती है। बिहेवियर, एक जो मैन होता है ग्रुप में, उसके बिहेवियर को क्या करती है? उससे डील्स करती है। ठीक है, हमारी सोशियोलॉजी यानी उसके बिहेवियर के बारे में जानती है। ये हमारे किंग बॉल यंग ने बोला था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओगबम एंड निम्कोफ, इन्होंने क्या बोला? सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, के सोशियोलॉजी हमारी साइंटिफिक स्टडी जो कि किसके बारे में स्टडी करती? सोशल लाइफ के बारे में, एक इंडिविजुअल की सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ, बड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। बड़ा तो नहीं बनेगा, लेकिन आपके 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में किसी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन के साथ जुड़कर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा
कि इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, सोशोलॉजी हमारी क्या होती है इसके बारे में बताइए। क्या सोशोलॉजी क्या होती है हमारी, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये सारी लाइनें लिखनी है और एक दो डेफिनेशन आपको लिख देनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो हमारे नेचर ऑफ सोशोलॉजी, नेचर ऑफ सोशोलॉजी क्या होता है। देयर आर डिफरेंट व्यू ऑफ सोशोलॉजिस्ट ऑन द नेचर ऑफ सोशोलॉजी। भाई नेचर, सोशोलॉजी का नेचर क्या है, यहाँ पर वेरियस सोशोलॉजिस्ट है और उनके वेरियस पॉइंट है, यानी व्यू है उनके। सम सोशोलॉजी कंसाइडर इट ए साइंस, कुछ सोशोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसे साइंस बोला, और सम कंसाइडर इट ए आर्ट, और कुछ आए जिन्होंने इसे एक आर्ट के रूप में देखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। अब अगस्त कॉम्टे आए, अगस्त कॉम्टे ने क्या बोला सोशोलॉजिस्ट के बारे में, उनके क्या व्यू है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन 1838 फर्स्ट बुक रिटन बाय अगस्त कॉम्टे। इन 1830 में तो हमारा क्या हुआ था, अगस्त कॉम्टे ने सोशोलॉजी वर्ड को डिस्कवर किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। इन 1838 उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिख दी थी, है ना। इन 1838 अगस्त कॉम्टे ने अपनी फर्स्ट बुक लिख दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सोशोलॉजी इज ए साइंस डेट थिंक डेट they think that like many other natural science sociology is also a science because सोशोलॉजी क्या है, एक साइंस है। हम सोचते हैं मैनी अदर नेचुरल साइंस की तरह सोशोलॉजी भी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस पे बेस्ड है ना, हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इसमें हम बिहेवियर का। ठीक है, और फैक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने क्या बोला, सोशोलॉजी इज़ एन आर्ट। सोशोलॉजी क्या है हमारी, एक आर्ट है। ये हमारे मैक्स वेबर जी ने समझाया था। दे थिंक डेट इट बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोशोलॉजी, सोशल साइंस। हम सोचते हैं कि ये बिलोंग करती है फैमिली ऑफ सोशल साइंस। बिकॉज, क्यों बिलोंग करती है भाई, इसके बारे में भी जानते हैं हम। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट पॉसिबल, कि इन्होंने क्या बोला कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट पॉसिबल। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज इज डोंट हैव लेबोरेटरीज। पर्सन बिहेवियर इज़ डायनेमिक, पर्सन का बिहेवियर क्या रहता है, डायनेमिक, बदलता रहता है। सो अलग अलग सोशोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि सोशोलॉजी होती क्या है। हमारे अगस्त कॉम्टे आए, उन्होंने बोला कि सोशोलॉजी का बिहेवियर क्या है, सोशोलॉजी क्या है, एक एविडेंस पर बेस्ड है हमारी, है ना, फैक्ट्स पर बेस्ड है। और हमारे यहाँ से मैक्स वेबर आए, इन्होंने बोला कि बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पॉसिबल नहीं है इसमें, और लेबोरेटरी का अभाव है इसमें, और पर्सन का बिहेवियर क्या रहता है, डायनेमिक रहता है। अब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बार्फ स्टेड, अब इन्होंने क्या बोला कि सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। क्या है, सोशोलॉजी हमारी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशोलॉजी इज़ ए इंडिपेंडेंट साइंस। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट साइंस का मतलब होता है कि ये अदर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नहीं है। तो पढ़ते हैं हम, सोशोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट साइंस बिकॉज इट इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ अदर साइंस। ये अदर साइंस की ब्रांच नहीं है हमारी। इट हैज़ इट ओवन स्टडी एरिया, सब्जेक्ट्स मैटर एंड थ्योरीज एंड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स साइंस, यानी इसके अपने एरिया है, स्टडी के सब्जेक्ट्स है, मैटर है, थ्योरी है, और ये अदर साइंस पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या बोला था इन्होंने, सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है। सोशोलॉजी इज ए सोशल साइंस एज इट फोकस्ड वेरियस आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट डील्स विद मैन एंड सोशल एक्टिविटी। ये किससे डील्स करती है, मैन से डील्स करती है और
सोशल एक्टिविटी, मेन क्या सोशल एक्टिविटी सोसाइटी में करता है इस पर डील करती है, ठीक है। वाइल फिजिकल साइंस डील्स विद नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल साइंस किससे डील्स करती है, हमारी नेचुरल फिनोमिना से करती है, ठीक है, जो नेचुरल घटनाएं घटती है उससे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, सोशियोलॉजी इज अ फैक्चुअल, सोशियोलॉजी क्या है हमारी फैक्चुअल, यानी इस ये फैक्ट्स पर आधारित है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी आर यूनिवर्सल, जो हमारे सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी हर तरफ मान्य है। द लॉज ऑफ सोशियोलॉजी प्रूव्ड टू बी ट्रू एट ऑल द टाइम एंड प्लेस, ठीक है। Sociology discover the cause and effect of relationship. It include the cause and effect of relationship in it subject matter, and in this connection it provide universal and valid laws, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और पेपर में लिखने हैं। मैं अब आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। सो इस टॉपिक से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपको बता देता हूँ मैं कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कहाँ गए हो? हाँ, यहाँ पर इस टॉपिक से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग टाइप का, कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पर अपने कुछ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी लिखिए, ठीक है। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सेम टू सेम, कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बताइए आप, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, या तो 10 नंबर में पूछ लिया जाएगा या 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के लिए। इट मीन्स सब्जेक्ट मैटर एंड एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब क्या है कि हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ेंगे और एरिया ऑफ स्टडी के बारे में एरिया सब्जेक्ट मैटर एंड एरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी दो टाइप के, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल जो हमारा होता है, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स गिवन बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड दे मेंशन इट एज अ फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। अब फॉर्मल स्कूल क्या होता है भाई, फॉर्मल स्कूल जो होता है हमारा, इसका स्कोप क्या होता है, नेरो होता है। सबसे बड़ा पॉइंट है ये हमारा कि इसका स्कोप क्या होता है हमारा, नेरो होता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या होता है, नेरो होता है, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अब फीमेल्स ने क्या व्यू दिए, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर रखे हैं। तो फीमेल्स ने हमारे क्या व्यू दिए, इट क्लासिफाइड एंड एनालाइसिस द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इन्होंने ये बोला था कि इट क्लासिफाइड एंड एनालाइज द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये जो व्यू सोशियोलॉजिस्ट अपने दे रहे हैं, इनको आपको एजेस्ट याद करना है, यानी आपको इनको बदलना नहीं है। जैसा इन्होंने दिया है, जैसा इसमें लिख रहा है, वैसे ही याद करना है आपको, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब स्मॉल्स की व्यू क्या है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड एक्टिविटी, यानी सोशियोलॉजी किसकी स्टडी करती है, जेनेटिक फॉर्म की करती है ना, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करती, ठीक है। एज पर वॉन वीज़े व्यू, वॉन वीज़े ने क्या किया, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी हमारी स्टडी करती है जो भी सोशल रिलेशनशिप है उन सभी के बारे में, ठीक है। मैक्स वेबर जी ने क्या दिया, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी किसके बारे में स्टडी करती है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, यानी ह्यूमन बिहेवियर कैसे क्या काम करता है सोसाइटी में, कैसे ह्यूमन अपना बिहेवियर व्यक्त करते हैं, इनके बारे में क्या कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था, ठीक है। अब हम विवेकानंद व्यू के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या व्यू दिया। इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ वन अनदर, ठीक है, लाइक एज लव एंड हेट, ठीक है। मेंटल बिहेवियर के बारे में बताया हमारे विवेकानंद व्यू ने, ठीक है, विवेकानंद जी ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक स्कूल। अब सेकंड टाइप आया हमारा सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल होता क्या है, दिस इज गिवन बाय दुर्खिम
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है हमारा कि दुर्खिम ने दिया था हमारा सिंथेटिक स्कूल, और इसके दुर्खिम, होबाउस एंड सोरोकिन ने, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दुर्खिम व्यू, दुर्खिम ने क्या बोला भाई, सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारे एमसीक्यू में आता है कई बार, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको, सोशोलॉजी को 3 पार्ट में, ठीक है। हमारा इधर से सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशोलॉजी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। दिस इज सोशल मॉर्फोलॉजी, ये हमारे 2 टाइप से लिख रखा है मैंने, आप चाहो जो आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हो। आपको आप ऊपर वाली लाइन भी लिख सकते हो, नीचे वाली लाइन भी लिख सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे वाली लिखें। इट इज़ कंसर्न विद जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी सोशल मॉर्फोलॉजी होती है वो जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ पर क्या करती, कंसर्न करती, ठीक है। जैसे सोसाइटी सच एज हाउ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द सोसाइटी, जो हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती, इसके बारे में कंसर्न करती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सोशल फिजियोलॉजी। भाई सोशल फिजियोलॉजी क्या करती है, दिस इज कंसर्न विद सोशोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, लॉज के बारे में, एंड मोरल एंड रिलीजन के बारे में कंसर्न करती है हमारी सोशोलॉजी। ये हमारे सोशल ऑफ फिजियोलॉजी के व्यू है, ठीक है। अब जनरल सोशोलॉजी क्या होती है भाई, जनरल सोशोलॉजी दिस इज कंसर्न विद जनरल सोशल लॉज, जो हमारे सोसाइटी के जनरल सोशल लॉज होते हैं जो हमारे इंडिविजुअल के लिए बनाए जाते हैं, उनके बारे में कंसर्न करती है। एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन सोसाइटी, और जो ह्यूमन बींग्स की प्रोसेस होती है उसके बारे में कंसर्न करती है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पूछ लिया जाएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन कि स्कोप ऑफ सोशोलॉजी क्या होता है, ये भी एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। फिर आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू होबाउस व्यू के बारे में लिखना है थोड़ा सा। इट इज़ एम्ड एट स्टडी सोसाइटी टोटली, है ना, ये आपके वो लिखना है थोड़ा बहुत। द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स होल्ड द व्यू डेट सोशोलॉजी इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल सोशल साइंस, ये थोड़ा सा लिख देना है आपको, जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉन्ग टाइप का, ठीक है। यहाँ तक अकॉर्डिंग टू होबाउस व्यू तक, यहाँ तक लिखना है आपको, ओके, यहाँ तक, ठीक है, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग फील्ड में। भाई नर्सिंग फील्ड में सोशोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे नर्सेस से ये जुड़ी होती है, कैसे पेशेंट से जुड़ी होती है, इन सब के बारे में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लॉन्ग टाइप में आने वाला क्वेश्चन है। द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग बिकॉज इट गिव्स द नॉलेज टू द नर्सेज अबाउट द पेशेंट कंडीशन। भाई ये जो सोशोलॉजी होती है हमारे पेशेंट के कंडीशन के बारे में हमें क्या देती, जानकारी देती, नॉलेज देती, ठीक है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट यूजेज आर मेंशन बिलो, जो यूजेज है सोशोलॉजी के वो कहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम, सोशोलॉजी हेल्प द नर्सेज टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट, यानी ये सोशोलॉजी हमारे पेशेंट के बारे में डिफरेंट कल्चर, उनके जो भी कल्चर है उनके बारे में जानने में मदद करती है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है उनको जानने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम, सोशोलॉजी ऑल्सो हेल्प द नर्सेस टू नो अबाउट ऑल सोशल प्रॉब्लम, जो सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम हमारी है उसके बारे में भी जानने में, और कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है सोसाइटी में उसको जानने में भी हमारी सोशोलॉजी बहुत हेल्प करती है नर्स की। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सोशोलॉजी ऑल्सो इनेबल द नर्स एट द टाइम एग्जामिन द पेशेंट, सोशोलॉजी नर्सेज को पेशेंट की एग्जामिन यानी उसकी कंडीशन के बारे में जानने में भी हेल्प करती है, ठीक है। सोशोलॉजी हेल्प द नर्सेज एंड पेशेंट इन द डिसीजन मेकिंग, जो
सोशियोलॉजी होती है हमारी नर्सेस को और पेशेंट को हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेने में, क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा डिसीजन लेने में क्या करती है, सोशियोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है, अब आगे पॉइंट की बात करें तो सोशियोलॉजी सोल्व मेजर हेल्थ इशू नर्सिंग। सोशियोलॉजी क्या करती है, हमारी मेजर हेल्थ जो भी इशू होते हैं उनको क्या करती है, सोल्व कर देती है। सोशियोलॉजी हेल्प द नर्सेज टू मेंटेन गुड आईपीआर विद द पेशेंट। भाई पेशेंट के साथ नर्स के आईपीआर यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में भी सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब हम आगे वाले पॉइंट पे डिस्कस करें। सोशियोलॉजी ऑल्सो हेल्प टू प्लान प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ, यानी सोशियोलॉजी हेल्प करती है प्लान प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, यानी रोकने में जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है नर्स के द्वारा उसमें भी हेल्प करती है सोशियोलॉजी। इन्हेंस द क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की क्वालिटी केयर यानी केयर करने में भी सोशियोलॉजी बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पफुल नो अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द पेशेंट एंड हिज रिलेशन विद द अदर्स। ठीक है, सोशियोलॉजी हेल्प करती टू नो अबाउट पर्सनालिटी, यानी पेशेंट की पर्सनालिटी के बारे में जानने में भी नर्स की हेल्प करती है, एंड उसके साथ रिलेशन बनाने में भी, गुड आईपीआर मेंटेन करने में भी सोशियोलॉजी हमारी नर्स की हेल्प करती है। सोशियोलॉजी ऑल्सो हेल्प द नर्सेज टू नो साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल मेंटली बिहेवियर है और ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है उसको जानने में भी हमारी सोशियोलॉजी बहुत हेल्प करती है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि सोशियोलॉजी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूट होता है हमारे नर्सिंग फील्ड में, कितना बड़ा जादू होता है इसको जान नर्सेस की हेल्प करने में। सोशियोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है रिलेशन। सोशियोलॉजी का अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 3-4 रिलेशन है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मैं 1-2 को डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप समझकर लिख लेना। सोशियोलॉजी एक तरफ, सोशियोलॉजी डील्स विद द सोसाइटी, बस सोशियोलॉजी सोसाइटी के साथ डील्स करेगी। ठीक है, वहीं साइकोलॉजी डील्स विद द इंडिविजुअल। साइकोलॉजी हमारी किससे डील्स करती है, इंडिविजुअल से डील्स करती है। सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल बिहेवियर, भाई सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी के सोशल बिहेवियर के बारे में डील्स करती है। साइकोलॉजी डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर, बस साइकोलॉजी क्या होती है, इंडिविजुअल के ऊपर बेस होती है, तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करेगी ये, उससे डील्स करेगी। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल प्रोसेस, सोशल लॉज एंड सोशल नॉर्म्स रिलेटेड टू एटीट्यूड। साइकोलॉजी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल, भाई मेंटल प्रोसेस जो होती है इंडिविजुअल की उससे डील्स करती है हमारी क्या, साइकोलॉजी। ठीक है, अब सोशियोलॉजी डिफाइन ग्रुप बिहेवियर, भाई सोशियोलॉजी डिफाइन करती है एक ग्रुप के बिहेवियर को, वहीं साइकोलॉजी डिफाइन करती है हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, सोशियोलॉजी डिस्कस कंसर्न फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माई साइकोलॉजी इज स्टडी इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवार्ड्स कल्चर एंड सोशल वैल्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओनली। जो हमारी सोशियोलॉजी होती है वो कंसर्न करती सोसाइटी के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे कौन किससे जुड़ा हुआ है। वहीं साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर क्या, उसका मेंटल प्रोसेस कैसी है, कल्चर की तरफ से वैल्यू क्या है उसकी, मतलब इसके बारे में क्या करती है, डिस्कस करती है। ये आप देख लीजिए एक बार पॉइंट, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में डिफाइन करें थोड़ा बहुत। ठीक है, और ये हमारा सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बारे में देख लीजिए एक बार आप, और इनको अपने नोट्स में उतार लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से।
सो गाइस, आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं जो आरयूएचएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और जो भी मेरी वीडियो देखता है, मैं आपके लिए वीडियो लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।